आपका कहना है कि जब आप अकेली होती हैं, तो आप अपनी बात को अच्छे से बोल पाती हैं और आपको ये लगता है कि आप लोगों के सामने जाकर भी उसी तरह अच्छे से वो बात बोल पाएँगी। लेकिन जब लोगों के सामने आप बोलने जाती हैं, तो आप डर जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। तो आपको लोगों के सामने बोलने में लगता है डर। तो आप जानना चाहती हैं कि ये डर क्यों लगता है और क्यों मैं ये सब भूल जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो ये देखो आपकी समस्या नहीं है, सिर्फ़ आपकी नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। 1000 में से 999 लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, कम से कम 999, 1000 के 1000 भी मिल सकते हैं। उसके पीछे गहरे कारण हैं, मूलतः 2 कारण हैं, हम उनको समझेंगे। एक कारण होता है कुछ छिन जाने का डर और दूसरा कारण होता है जो छिन रहा है उसी तरह का कुछ बचा लेने का डर। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो डर है, ये क्या है? क्या वास्तव में कुछ है? हकीकत में कुछ स्थूल है क्या ये? नहीं। ये डर मात्र मन का विचार है। डर आपको कब लगता है? जब आप उस विषय के बारे में सोच रही होती हैं। आपको मान लीजिए कहीं पर बोलने जाना है जहाँ पर लोगों की भीड़ होगी, 100 लोग, 200, 500 जितने भी होंगे, शायद स्कूल, कॉलेज में कहीं बोलने जाना हो या अन्य लोगों के सामने। तो क्या आप जब बोल रही होती हैं, तब आपको डर लग रहा होता है या वहाँ बोलने जाने से पहले आपको डर लग रहा होता है? आपको डर लग रहा होता है बोलने से पहले। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि डर मात्र तुम्हारे मन का विचार है। तुम एक कल्पना कर रहे हो कि आप कैसे-कैसे बोलेंगी, क्या-क्या बोलेंगी, किस तरह से बोलेंगी। पर जैसी आपने कल्पना कर ली है, जैसी आपके मन ने आपके विचारों के माध्यम से कल्पना कर ली है, आपको ये डर रहता है कि कहीं आप अगर वैसा नहीं बोल पाई, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डर वास्तव में कुछ होता नहीं है। डर कुछ नहीं है, मात्र ये भ्रम है एक। ये मन की कल्पना है जो मन ने गढ़ ली है। तो डर विचार होता है, मन का विचार होता है डर। तो ये डर होता ही क्यों है हमें, वो हम समझते हैं। तो आप मान लीजिए जाती हैं कॉलेज या स्कूल में कहीं पर लोगों के सामने बोलने और उसके लिए आपने पहले की है तैयारी। आपने खूब प्रैक्टिस की है, खूब प्रैक्टिस की है, खूब प्रैक्टिस की है बोलने की। कभी काँच, दर्पण के सामने खड़े होकर बार-बार बोलने का प्रयास किया है। अपने चेहरे को देखा है तुमने कि जब तुम बोल रही हो तो कैसे बोल रही हो। अपनी आँखों से आँखें मिलाकर तुमने बोलने की कोशिश की होगी। हुँ। अपनी आवाज़ को कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ रुकना है, ये सब तुमने तैयारी की होगी। पर क्या तुमने ये ध्यान दिया इस बात पर कि ये तैयारी क्या तुम तब भी करते हो जब नॉर्मली अपने घर में रहते हो या दोस्तों के साथ बात करते हो? अपना जो आम जीवन जीते हो, क्या उसमें तुम तैयारी करती हो ऐसी कि किस तरह से बोलना है, कितनी देर रुकना है, कितना सोचना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, ये सब सोचते हो क्या? घर में माता-पिता से बात करते हो, भाई-बहन से बात करते हो, किसी से भी बात करते हो, तो सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वहाँ जब तुम बोल रहे होते हो, तब तुम ना कुछ पाने के बारे में सोचते हो, ना कुछ खोने के बारे में सोचते हो। तुम अपनी बात कर रहे होते हो साधारण। तुम ये नहीं देखते कि सामने वाले को कैसा लगेगा। पर जब तुम कहीं लोगों के सामने बोलने जाने से पहले तैयारी करते हो, तब तुम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देख रहे होते हो और तुम्हें सिखाया भी यही जाता है। क्या सिखाया जाता है तुम्हें? कि तुम्हें ऐसे बोलना है कि लोगों को तुम्हारी बात पसंद आए। तुम्हें इस तरह से बोलना है, इस तरह से बिहेव करना है कि लोगों पर इम्प्रेशन जमे, लोगों को तुम्हारी बातें सबसे अच्छी लगें। तो लोगों को तुम्हारी बातें पसंद आनी चाहिए, इस तरह से तुम तैयारी करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने अपने आप को अपनी नज़रों से नहीं देखा,
कि तुम कैसी हो, तुम कैसे बोल सकती हो, तुम कैसे नॉर्मल बोलती हो। तुम देख रही हो सामने वाले लोगों की नजरों से अपने आप को, कि उनकी नजरों में तुम्हारी छवि कैसी रहती है। तो डर के बारे में एक बात सदा याद रखना, डर हमेशा होता है कुछ ना कुछ छिन जाने का। तो अब वो क्या छिनने का डर तुम्हें रहता है, वो हम समझते हैं। अब तुमने तैयारी कर ली है, तुम जा रहे हो मंच पर बोलने के लिए। अब चूंकि तुमने अपनी इमेज बनाई है लोगों की नजरों के हिसाब से, है ना, तो जब तुम बोलने लगती हो तो उससे पहले तुम ये ख्याल करती हो कि मैं जो बोलूंगी कहीं मैं ऐसा ना बोल दूं, कुछ गलत ना बोल दूं कि लोगों को मेरी बातें पसंद ना आए। और अगर लोगों को बातें पसंद ना आई तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं बोल सकूं, मुझ में बोलने की काबिलियत नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं डरती हूं। ये सारी बातें इनको पता चल जाएंगी अगर मैं अच्छे से नहीं बोल पाई तो तुम्हें क्या डर लग रहा है, उनकी नजरों में अपनी छवि को बचाए रखने का तुम्हें डर रहता है। तुम अपने कॉलेज के दोस्तों, यारों, स्कूल के विद्यार्थियों, इन सब के सामने बोल रही हो और उन सबके सामने तुम्हारी अपनी एक अच्छी खासी इमेज है। आज तक जो रही हो तुम, सबको अच्छा खासा लगा है, तुम्हारी एक इमेज बनी हुई है, तुम्हारा एक व्यवहार बना हुआ है। तो तुम्हें ये डर है कि अगर मैं आज अच्छे से नहीं बोल पाई, इनके सामने अच्छे से नहीं बोल पाई, या कुछ गलती हो गई, तो अगली बार जब मैं इनको मिलूंगी, इनसे मुलाकात होगी, तो इनको पता रहेगा कि ये वही लड़की है जो वहां पर बोल नहीं पाई थी। तो तुम्हें डर होता है अपनी इमेज के छिन जाने का, या यूं कहो कि अपनी इज्जत के खो जाने का। तो तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी वो जो छवि तुमने बना रखी है उन लोगों की नजरों में, उसे बचाने के लिए तुम तैयारी करते हो। और तुम्हें ये डर होता है कि कहीं जो तैयारी की है वैसा का वैसा मैं नहीं बोल पाई तो मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो तुम परवाह कर रही हो लोगों की नजरों में अपनी छवि के ना बिगड़ जाने की। तो उस छवि के ना बिगड़ने के लिए तुम्हारे मन में डर उत्पन्न होता है। और जब मन में डर रहेगा तो वो बातें कैसे रहेगी, कोई एक चीज रह सकती है, या तो नफरत हो सकती है या प्रेम रह सकता है, दोनों तो साथ नहीं रह सकते। इसी तरह या तो डर हो सकता है, या तुमने जो बातें पढ़ी हैं, समझी हैं, जिनका तुमने प्रैक्टिस करी है, वो रह सकती हैं। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी इसीलिए जरूरत पड़ रही है, क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम औरों से कमजोर हो, या लोग तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से बोल पाते हैं। तो तुम्हारा जो बचपन से लेकर आज तक व्यवहार रहा है बोलने का, जिस तरीके से तुम नॉर्मल साधारण जीवन में बोलती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वैसा बोलना कुछ 2-4 दिन की प्रैक्टिस से बदल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। पैदा हुए हो तब से वैसे बोलते आए हो जैसे साधारण जीवन में बोल रहे हो, और अब तुम एक दिन बोलने के लिए 2-3 दिन पहले से तैयारियां कर रहे हो कुछ अलग तरीके से बोलने की। तो वो तैयारी तुम्हें इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि अगर मैंने वैसा नहीं बोला जैसा सब लोग बोलते हैं, फिल्मों में बोलते हैं, टीवी में बोलते हैं, लोग बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं, अगर मैंने वैसा नहीं बोला तो इन लोगों को लगेगा कि मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें लोगों की नजरों में ये जो तुम छवि बना रहे हो, इसे ठीक करना होगा। जब तक कुछ भी करोगे, कुछ काम करोगे, या कुछ तुम भाषण दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, कुछ भी बोलोगे, कुछ ना कुछ पा लेने की, कुछ ना कुछ चाहत की उम्मीद में, किसी कामना के चलते अगर कुछ करोगे, तो हमेशा ये डर बना रहेगा कि अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा आवश्यक है, जैसा मैं सोचकर आई हूं, तो वो छिन जाएगा। तो कुछ पाने के उद्देश्य से अगर तुम कुछ करोगे तो तुम बोल नहीं पाओगे, दिक्कतें आएंगी। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कुछ पा लेना है, कुछ बचा लेना है, उनसे ज्यादा इज्जत पा लेनी है, या जो पुरस्कार हमें मिलने वाला है, जो जीतेगा उसको। प्रतियोगिताएं भी होती है, वहां पर भी बोलते हैं, वहां पर भी लोग डर जाते हैं। तो कुछ पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार पाने के लिए गए हो, या फिर कहीं छवि ना बिगड़ जाए तो उसको बचाने के लिए तुम बोल रहे हो। तो कुछ बचाने या कुछ पाने के लिए अगर हम कुछ बोलेंगे
तो हमें डर लगेगा ही लगेगा, और उस डर के कारण जब डर लगता है तो फिर जो बातें हम तुमने पढ़ी हो, समझी हो, वो सब भूल जाओगे। तो यहाँ पर क्या ठीक करना है कि पहला, तुम्हें दूसरों की नजरों में अपनी छवि बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो हो, जैसा तुम्हारा सहज व्यवहार है, जैसी तुम्हारी सहज भाषा है, बोली है, उसी तरह से तुम अपनी बात रखने का प्रयास करो। प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने सहज स्वभाव में अगर बातें करोगे तो अच्छे से बोल पाओगे। दूसरा, ये ध्यान रखो जब बोलो उससे पहले ये समझ लो कि मुझे कुछ पाने या कुछ बचा लेने के लिए नहीं बोलना है। जो बात है वो बात कहने लायक है, बोलने लायक है, इसलिए मैं उस बात को रख रही हूं। अब वो किसी को अच्छी लगे या ना लगे, किसी को मेरा बोलने का तरीका ठीक लगे या ना लगे, वो बात अलग है। बस बात महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसे बोल रही हूँ। तो ये जो तुम्हें डर लगता है, इस डर का कारण क्या है ये समझ गई होंगी कि हम अपनी छवि को बचाना चाहते हैं लोगों की नजरों में, कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। और दूसरा, हमारा उद्देश्य कुछ पाने का रहता है, तो हमें डर रहता है कि कहीं अगर मैंने सही नहीं बोला तो मैं पीछे रह जाऊंगी, या मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी, सेकंड नहीं आ पाऊंगी, बहुत पीछे रह जाऊंगी, तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। और इसी के साथ साथ तुम जब बोलते हो, वहां अगर कोई और भी बोल रहा है तो तुम उससे भी तुलना कर लेते हो अपनी। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे से बोल पाया, कहीं मैं ऐसा ना बोल पाई तो। तुम्हें लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति है, कहीं ये मुझसे बेहतर बोलेगा तो ये जो तुलना करते हो, ये करना बंद करो। क्योंकि तुलना करोगे तो तुम अपना सहज स्वभाव छोड़कर उसके अनुसार बोलने का प्रयास करोगे, तुम उसके गुलाम हो जाओगे। फिर तुम इस कोशिश में लग जाओगे कि उसने जो बोला है मुझे उससे बेहतर बोलना है, बजाय इसके कि जैसा मैं बोलती हूं वैसा बोलूं। तो चौथी बात, किसी से भी तुलना नहीं करना है कि मुझे उसके जैसा बोलना है, या उससे अच्छा बोलना है, या उसने अच्छा बोला है या बुरा बोला है, उसने जैसा किया मुझे भी वैसा करना है। नहीं, तुम अपने सहज स्वभाव से बोलो। और एक स्थिति और आती है जब हमें डर रहता है, जैसे कि हमें कहीं पर इंटरव्यू देना होता है, तो वहां पर क्या डर रहता है? जैसे यहाँ पर हमें छवि बचाने का डर रहता है, सांसें भी फूलने लगती होंगी, धड़कनें भी तेज हो जाती होंगी, सारी बातें थी वो सब तो भूल ही गए हैं। इसी तरह से जब हम कहीं पर इंटरव्यू देते हैं तो वहां तो भीड़ नहीं होती है, एक ही व्यक्ति रहता है इंटरव्यू के समय पर। हो सकता 2 हो सकता 3 हो, बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं बस। वहां क्यों डर लगता है? क्योंकि वहां भी हम गए हैं कुछ पाने के उद्देश्य से। कहीं पर मान लो एडमिशन पाने के उद्देश्य से हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पर कोई एग्जाम क्लियर किया है तो कोई जॉब है उसे पाने के उद्देश्य से हमें इंटरव्यू क्लियर करना है, किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए हम गए हैं। तो हमारा जो घबराहट होती है, हम जो डरने लगते हैं, वो क्यों डरने लगते हैं? क्योंकि हम गए ही इसलिए हैं क्योंकि हम वो जॉब, वो जो काम है, वो जो एडमिशन है, वो पा लेना चाहते हैं। तो हमारे मन में भय इस बात का बना रहता है कि कहीं वो छिन ना जाए। तो तुम्हें इन सब से जो पा लेने का, कुछ छिन जाने का, और ये जो तुलना का ये जो भाव है, इसे समझना होगा। क्योंकि जब ध्यान कुछ पा लेने पर या कुछ बचा लेने पर होता है, तब क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान नहीं रह पाता है। हमें लगता है ऐसा जरूर है कि हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए हम अच्छा बोलेंगे और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ पाने के चक्कर में कहीं वो हमसे छिन ना जाए, इस डर में सदा बना रहते हैं, और डर अंदर रहता है तो हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, कुछ भी बातें ही नहीं रख पाते हमारी। और जब तुम पाओगे कि अगर तुमने कुछ पा जाने की या इन लोगों की नजरों में अपनी छवि बचाने का प्रयास नहीं किया, तुमने सोचा ही नहीं कि इनको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, अच्छा बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, तो तुम्हें इतनी तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी। हमारी सब तैयारियां होती हैं लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो मोटिवेटर होते हैं, इतने सारे बड़े बड़े मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, वो तुमसे कहते यही है
कि ऐसा बोलो कि सामने वाले पर इंप्रेशन जम जाए, वो बिल्कुल देखता रह जाए और तुम उसी फिराक में लगे रहते हो। और तुम्हें उसी का भय रहता है ना कि अगर वैसा नहीं बोल पाई तो सामने वाले पर इंप्रेशन जम नहीं पाएगा, वो देखता नहीं रह जाएगा, उस हंसेगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बाकी के लोग हैं, क्या इनके मन में वैसा नहीं होगा? जैसी स्थिति तुम्हारी है, सेम वैसी ही स्थिति उनकी भी है। मैंने कहा ना कि 1000 में से 999 लोग कम से कम सब ऐसे ही होते हैं। सबकी स्थिति यही होती है, सब यूं ही तैयारियां करते हैं। जब वो बोलेंगे तो हो सकता है तुम्हें लगे कि इसने तो अच्छा बोला, उसने अच्छा बोला है, पर उसने तैयारी और भी अच्छे से की थी। मुश्किल से कोई एक ही होता है 150 जो वहां पर बोलने आते हैं उनमें से, जो अपने सहज स्वभाव में बोल पाता है। बाकी सब फिसल जाते हैं, घबरा जाते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, बोल नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हम सामने वालों की परवाह करते हैं। अरे वही लोग तो है ना जिनसे तुम रोज मिलते हो। कौन है? या तो स्कूल के होंगे तो उनके साथ तो तुम रहते हो, क्या उसमें डरना। या फिर कॉलेज के होंगे, वो भी वैसे ही है। या फिर लोग हैं आम लोग, जैसे रिश्तेदारों से मिल लेते हो, पड़ोसियों से मिल लेते हो, घर वालों से मिल लेते हो, उनके ही जैसे वो हैं, कुछ खास नहीं है, सब ऐसे ही हैं। और हो सकता है कि लोग बड़े बड़े पदों वाले वहां पर बैठे हों, पर लेकिन लोग कितने ही बड़े ऊंचे, कितनी बड़े बड़े पदों पर, मंचों पर बैठ जाएं, हालत उनकी सबकी ऐसी ही होती है। उनसे भी बोलने का कहोगे, उनके हाथ कांपेंगे, पसीना छूटने लग जाएगा। क्योंकि जैसे तुम्हारा मन है, अब इस बात को समझो कि ऐसा होता क्यों है। ये डर, ये लग किसको रहा है? तुम्हारे यहाँ पर बात तुम्हें समझने की है। अब ये तुम्हारे अध्यात्म में अगर तुम समझते हो तो जान पाओगे कि ये जो डर लग रहा है, ये डर लग किसे रहा है। कौन है जो अपनी छवि बचाना पाता है? मैं कह रहा हूँ तुम बचाना चाहते हो अपनी छवि। तो ये कौन हो तुम, जिसे मैं तुम कह रहा हूँ, वो कौन है? जो तुम कहता ना कि मैं अपनी छवि बचाना चाहती हूँ लोगों की नजरों में, ये मैं कौन है? यही है, यहीं पर मूल समस्या है। ये मैं ही है जो कि अहम है। और अहम कौन होता है? वो जो संसार में ही लिप्त होता है, वो जो संसार से ही कुछ पा लेना चाहता है, कुछ पकड़ लेना चाहता है, संसार में कुछ बचा लेना चाहता है। तो ये जो कुछ पा लेने की, कुछ बचा लेने की ये जो वृत्ति होती है, ये होती है अहम, अहम की वृत्ति। इसको अहम वृत्ति बोलते हैं। अहम होता है जो कि कुछ बचा लेना चाहता है, कुछ पकड़ लेना चाहता है। और तुम वो नहीं होते हो। तो इस अहम की जांच परख करो, इसे समझो कि ये जो अहम है, ये तो डरेगा, ये तो चाहेगा ही कुछ पा लेना, कुछ बचा लेना, कुछ पकड़ लेना। पर क्या तुम्हें वैसा चलना है? तुम्हें वैसा जीना है? क्या तुम चाहते हो कि तुम अहम के बताए चलो? अहम को बहुत फिक्र होती है कि इस शरीर को भी बचा ले, इस शरीर से संबंधित जो बातें हैं, जो मान सम्मान है, जो रिश्ते हैं, जो भी कुछ है, सब कुछ ये बचा लेना चाहता है। उसी तरह लोगों की नजरों में जो छवि बना रखी है, जो इज्जत बना रखी है, ये उसे भी बचाना चाहता है। तो तुम क्या करो? तुम परवाह ही मत करो, बिंदास बोलो, खुल के बोलो। क्या डरना, किससे डरना? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कोई तुम्हें मार देगा? क्या करेगा कोई? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो चीज जो पुरस्कार में जीत सकते थे, वो नहीं जीत पाओगे। नहीं जीते तो नहीं जीते, कोई बात नहीं। लोगों की नजरों में अगर अच्छे से बोल ना पाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? क्या उनकी जिंदगी की भी 2 बातें उन्हें हमेशा याद रहती हैं? फिर तुम्हारी बात को कैसे याद रखें? और अगर कुछ जॉब पाने के लिए गए हो, अगर नहीं मिली तो क्या छिन जाएगा? कुछ छिनेगा तब ना जब तुमने उसे पाया हो। अभी तो वो तुम्हें मिली ही नहीं है, तो छिनेगा भी कैसे? तो नहीं मिलेगी तो ठीक है, कुछ और देखेंगे। इसके लिए इतना डरना क्या? जब ये समझ जाओगे, जब ये जान जाओगे, जब ये कुछ पा लेने का, कुछ पकड़ रखने का, कुछ बचा लेने का, ये जो आसक्ति है, जो मोह है, ये जो लालच है, इस सबको जब महत्व नहीं दोगे तो तुम पाओगे कि तुम बिना तैयारी करे इतना अच्छा बोल पाते हो जैसा तुमने भी नहीं सोचा था, जैसा औरों ने भी नहीं सोचा था। और फिर तुम्हें बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अगर बात ऐसी है कि तुम उसे समझते हो, उस पर बोल सकते हो अकेले में भी, तो वही बात फिर तुम लोगों के सामने बहुत बेहतर तरीके से बोल पाओगे जब तुम इन सब चीजों की परवाह नहीं करोगे।
और एक और आसान तरीका है, लोगों की नजरों में पहले ही इतने गिर जाओ कि वो तुमसे ज्यादा की उम्मीद ही ना करें। और जब वो ज्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे तो तुम अपने सहज स्वभाव में सहज भाव से बोलना, तो वो अपने आप सोचेंगे ये क्या हो गया। वैसे इससे बेहतर यही है कि हम छवि की परवाह ना करें, क्योंकि दिखावे के चेहरे से हमेशा जो वास्तविक चेहरा है, जो प्राकृतिक रूप से हमारा सहज स्वभाव है, वो सुंदर होता है। कुछ भी बनावटी, नकली उतना सुंदर नहीं होता। क्या है यहाँ इस दुनिया में पा लेने को, खो देने को, पकड़ लेने को। महल के महल धरे रह जाते हैं, लोग यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, तुम अपनी छवि बचाने में लगे हुए हो। क्या कर लोगे, बचा भी लोगे तो छीन ही जाने दो एक बार। क्योंकि जब तुम तैयारी भी कर रही होती हो तब तुम्हारे मन का भाव यही होता है कि वहां मैं कैसे बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। तैयारी ऐसे मत करो कि मुझे वहां ऐसे बोलना, बस ये देख लो क्या बातें बोलनी है, वो बातें क्या है, वो बातें समझ आ जानी चाहिए, उनको रटना भी नहीं है। अगर कुछ याद रखने लायक है तो उन्हें पढ़ लो, समझ लो क्या है, और बस। ये सब थोड़ी ना तैयारी करनी है कि मुझे ऐसे बोलना है, इतना तेज बोलना है, कैसे, इतना सब नहीं सोचना है। बस कौन सी बात है वो बात अपनी रखनी है, बस सिंपल। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जय राम जी की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली बोलोगी? ऐसा तो नहीं है। तुम बोलोगी, तुमसे पहले किसी ने बोला होगा, तुम्हारे बाद कोई और बोलेगा, आज तुम बोल रहे हो कल कोई और वहां जाकर बोलेगा। और तुम जब बोल रहे हो उसी समय न जाने अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में कितने ही लोग बोल रहे हैं। उनकी सबकी छवि का क्या होगा? वो सब नहीं जीत पाएंगे तो क्या होगा? उन सबसे कुछ छिन जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जब अगली बार अब बोलो तब ये बात याद रखना कि लोग क्या सोचेंगे, उनके आंखों में तुम्हारी छवि कैसी बनेगी, वो तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें अपने आप को देखना है कि मैं कैसी हूं, मेरी नजरों में मेरा महत्व कितना है, मैं जो बात कहने जा रही हूं वो कितनी महत्वपूर्ण है, बस। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि जो बात तुम कहो वो लोगों को उतनी महत्वपूर्ण लगे ही नहीं, पर तुम्हें तो वो बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी। उनको उतने अच्छे से समझ ही ना आए, पर तुम्हें तो बहुत अच्छे से समझ आई थी। तो अपनी बात का और अपना दोनों का महत्व अपनी नजरों में रखो। दूसरे तो सब अपनी अपनी नजरों से देखेंगे, सब अपने अपने हिसाब से तुम्हारी बातों को तोलेंगे। सबको थोड़ी ना तुम संतुष्ट कर पाओगे, स्वयं को संतुष्ट कर लो बस। और तुम पाओगे कि अगर तुम अपनी बात से संतुष्ट हो, अपनी बात से सहमत हो, तो सामने वाले भी, अधिकांश लोग तुम्हारी बात से संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब लोगों के सामने बोलना होता है तो यही 2-3 कारण होते हैं जिनके कारण हमें डर लगता है, और डर के कारण हम भूल जाते हैं। पहला, छवि हमारी बचाने के चक्कर में। दूसरा, जो पुरस्कार वगैरह कुछ हो, कुछ पा लेने के चक्कर में, उसके कारण डर लगता है। और तीसरा कि हम कुछ जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं हम अगर अच्छे से नहीं बोल पाए तो जॉब नहीं मिलेगी, हाथ से जॉब चली जाएगी। तो मूल रूप से ये 2 ही डर होते हैं कि कुछ मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा, और एक जो पहले से हमारी छवि बनी है, इमेज बनी है, वो बिगड़ सकती है। तो तुम इन दोनों पर इतना महत्व ही मत दो, इन दोनों को छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे तो अपनी बात पर ध्यान देना है कि मेरी बात अच्छी है कि नहीं है, अपने को खुद महत्व देना है। ये बातें ध्यान रखो। और अब ये उम्मीद मत करना कि एकदम से तुम बिल्कुल निडर हो जाओगे। बस ये बातें ध्यान रखना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोलोगे तो धीरे धीरे फिर ये बातें याद रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अपने आप समझ जाओगे कि क्या इनका महत्व है। क्या लोगों ने तालियां बजा दी तो खुश हो गए, नहीं बजाई तो दुखी हो गए? क्या लोगों पर इतना डिपेंड होना, उनके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे, फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी।